प्यारे भाई और बहनों, इंडिपेंडेंस डे बहुत सी कंट्रीज़ मनाती हैं, क्योंकि हर एक देश में सबको ये लगता है कि अब हम ये देश अपने आप चला सकते हैं। जब कोई और शक्ति आके हमारे ऊपर रूल कर रही हो तो फिर इंसान खुल के कुछ कर नहीं सकता, वो बंधन में रहता है कि जो कुछ वो करना चाहे ना कर पाए। तो जब इंडिपेंडेंस मिलती है तो इंसान खुली छाती को चौड़ी करके चलता है अपने देश में कि अब सब चीज़ें हम खुद अपने आप कर पाते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जितने भी इंडिपेंडेंस डेज अलग अलग कंट्रीज़ के हैं वो सब लोग उसे बड़े ज़ोर शोर से मनाते हैं। कोई परेड्स करते हैं बड़ी बड़ी, कोई दिखाते हैं कि उनके मिलिट्री पावर कैसी है, और हर एक देश में जो भी उनके इंडिपेंडेंस और छुट्टी होती है, क्योंकि एक उत्सव का समय है जबकि सब खुशी से उस समय को मनाते हैं कि ये दिन था जिसके बाद हमें इंडिपेंडेंस मिली है। और जब हम समझने की कोशिश करें कि सही इंडिपेंडेंस क्या है, तो फिर हमारा ध्यान हमारी आत्मा के ऊपर जाता है। हमारी आत्मा, हमारी रूह जो कि इस शरीर के अंदर बंद है, उसको 84 लाख जिया जून जिस पर कि वो अटकी हुई है, वहाँ से इंडिपेंडेंस कैसे मिले। तो जब भी हम उस ओर ध्यान देते हैं तो फिर हमारा ध्यान महापुरुषों की ओर जाता है। महापुरुष अलग अलग देशों में आए, अलग अलग धर्मों में आए, और वो सब यही समझाते चले आए कि इस दुनिया में आने का मकसद यही है कि हम अपनी आत्मा को 84 लाख जिया जून से छुटकारा दिला पाएँ। और जब हम देखते हैं कि कंट्रीज़ जब फ्लैग्स बनाती हैं, अपना झंडा बनाती हैं, तो उसमें भी वो कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंस के लिए जो चाहिए उसको डालने की कोशिश करते हैं। और जब हम हिंदुस्तान के झंडे को देखें, भारतवर्ष के झंडे को देखें, तो उसको समझने की कोशिश करें तो उसमें से काफ़ी आध्यात्मिक ज्ञान हमें मिल सकता है। जो इंडिया का फ्लैग है, ऊपर ऑरेंज संतरी रंग, बीच में सफ़ेद वाइट रंग, उसके बीच में गोल चक्कर वो नीले रंग का है, और नीचे हरा रंग। और अगर पता नहीं फ्लैग को कैसे कैसे समझाया गया, जिन्होंने भी वो कलर्स लिए, रंग सोचे, उनका क्या ख्याल था। वो जब मैं वो फ्लैग की ओर देखता हूँ तो मुझे जब ऊपर का रंग दिखता है, संतरी रंग दिखता है, तो संतों महापुरुषों की याद आती है कि वो रंग जो हमें प्रभु के रंग में रंग दे, उसे ही संतों का रंग कहा जाता है। हम देखते हैं बहुत लोग जो प्रभु को पाने की कोशिश करते हैं, बहुत से लोग ये संतरी रंग के कपड़े भी पहनते हैं, क्योंकि ये जो रंग है ये संतों के साथ जुड़ा है। तो सबसे पहले इसको देख के ये ख्याल आता है कि अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो संतों महापुरुषों के ज्ञान की ओर हमें कदम बढ़ाने चाहिए, कि वो आए हैं हमें समझाने के लिए ज़िंदगी का मकसद क्या है। वो आए हैं हमें समझाने के लिए हम कैसे 84 लाख जिया जून से अपना छुटकारा पा सकते हैं। और जब उनके बताए हुए वचनों पर हम अमल करेंगे, कदम बढ़ाएंगे अपने उनके बताए हुए रास्ते पर, तो हम अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेंगे। तो जो सबसे ऊपरला रंग है वही दर्शाता है कि हमें भी महापुरुषों की ज़िंदगी के माफक अपनी ज़िंदगी बनानी चाहिए, कि उनके पथ चिन्हों पे हमें चलना चाहिए। और जो ज़िंदगी का मकसद है, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना है, वो इस ज़िंदगी में हमें पूरा करना चाहिए। तो उसको पूरा करने के लिए ये जो दूसरा रंग है, सफ़ेद रंग फ्लैग के अंदर, वो समझाता है कि अगर संतों महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे हमें चलना है
तो हमें अपने आप को पवित्र करना होगा, पाक करना होगा। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि एक बनो नेक बनो, कि अगर पिता परमेश्वर से एक ही पानी है आत्मा ने, तो नेकी का रास्ता इख्तियार करना होगा। कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जिन्होंने हमें घेरा हुआ है, जिन्होंने कब्जा करा हमारी आत्मा के ऊपर, उनसे छुटकारा पाना है। तो छुटकारा कैसे पाएं? एक पवित्र ज़िंदगी जिएं, एक ऐसी ज़िंदगी जिएं जहाँ पर औरों के मददगार हों, प्रेम से जिएं, करुणा से जिएं, निष्काम सेवा भाव से ज़िंदगी गुजारें, अहिंसा का रास्ता अपनाएं, ताकि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का जो हमारे ऊपर बंधन है वो टूटे, हम सच्चाई की ज़िंदगी जिएं, अच्छाई की ज़िंदगी जिएं। तो जो सफ़ेद रंग है वो हमें यही समझाता है कि ज़िंदगी को पवित्र करना बहुत ज़रूरी है। अगर कदम प्रभु की ओर बढ़ाने हैं, अगर आत्मा को रैली में इंडिपेंडेंस दिलवानी है, आत्मा को 84 लाख दियाजों से छुटकारा दिलाना है, तो जो प्री रिक्विजिट है, जो कि बेसिक चीज़ है अपनी मंजिल की ओर जाने से पहले, वो ये है कि हमें एक पवित्र ज़िंदगी जीनी है, एक सच्ची सुच्ची ज़िंदगी जीनी है। अब उसके अंदर नीला रंग है, जो नीला रंग है सफ़ेद के अंदर, वो दर्शाता है कि जब इंसान पवित्र होता है तो नीला रंग ज़्यादातर कामनेस के साथ, कि जहाँ पे शांति हो उसके साथ जोड़ा जाता है, कि तभी हमारे अंदर शांति होगी, नहीं तो हम हलचल से भरे हुए हैं। और जब जितनी देर इंसान के अंदर हलचल होगी वो कभी भी अपनी मंजिल तक जा नहीं सकता। तो नीला रंग दर्शा रहा है कि पवित्र होते होते हम शांत होंगे। और सब धर्म ग्रंथों में यही समझाया जाता है, महापुरुषों के वचनों में ही समझाया जाता है कि प्रभु को पाना एक शांत अवस्था में जाना है। जहाँ हलचल होगी वहाँ पे पिता परमेश्वर को हम पा नहीं सकते, ध्यान उस हलचल की ओर जाएगा। जब तक हम शांत नहीं होंगे तब तक प्रभु को पा नहीं सकते। तो शरीर को शांत करना और मन को शांत करना। तो शरीर को शांत करना बहुत आसान है, क्योंकि अगर शरीर को शांत करना है आपने, तो ये जो 5 इंद्रियां हैं जो हमारे ध्यान को बाहर की दुनिया में लेके जा रहे हैं, उनको हम अंदर की ओर करें, वो करना बहुत आसान है। एक शांत जगह ढूंढ लें जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा, तो सुनने की इंद्रिय अपने आप अंदर को खिंच जाएगी। जहाँ हम बैठे हैं उसको किस जगह को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई इंसेंस जलाने की ज़रूरत नहीं, अगरबत्तियाँ जलाने की ज़रूरत नहीं, कुछ उसको सुगंधित करने की ज़रूरत नहीं। सोचते हैं प्रभु ने सारी सृष्टि रची है, हर एक जगह पिता परमेश्वर मौजूद है। तो जो सूंघने की इंद्रिय है वो अंदर को खिंच जाती है। जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठेंगे तो एक से ज़्यादा लोग इकट्ठे अभ्यास कर सकते हैं। देखना है कि शरीर का हिस्सा किसी और को ना लगे, नहीं तो अगर वो इंसान हिलेगा हम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जो स्पर्श की इंद्रिय है वो अंदर को खिंच जाती है। जब हम अभ्यास करने के लिए बैठेंगे तो हम खाएं पिएंगे नहीं, तो चखने की इंद्रिय अंदर को खिंच गई, और अपनी आंखें बंद करेंगे तो जो देखने की इंद्रिय वो भी अंदर की ओर खिंची चल जाएगी। तो 5 इंद्रियों को अंदर की ओर करना आसान है, शरीर को शांत करना आसान है। तकलीफ मन के जरिए होती है। मन है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में हमें घेरे हुए है, और मन नहीं चाहता कि हम उसके जाल से निकलें। तो हमें कोई ना कोई विचार भेज देता है कि हमारा दिन विचार में जाए, हम शांत ना हो पाए। तो मन को शांत करने के लिए महापुरुषों ने समझाया कि हम सिमरन करें। सिमरन प्रभु के नाम के जाप को कहते हैं। प्रभु के नाम का जाप क्यों करता है इंसान? कि हम प्रभु को पाना चाहते हैं, ध्यान प्रभु की ओर हो। किसी और दुनिया की चीज़ों का जाप करेंगे तो ध्यान दुनिया की चीज़ों में जाएगा। हम पिता परमेश्वर को पाना चाहते हैं, इस करके उनके नाम का जाप करते हैं। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। अगर ऊंचा करेंगे कानों को सुनाई देगा, ध्यान बाहर की ओर जाएगा। तो ये जो जाप करना है प्रभु के नाम का, ये मन ही मन करना है। और जब मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करेंगे तो जो हमारा मन की जिसकी ताकत है, जिसके ज़रिए हमें विचार आते हैं, वो ताकत प्रभु के नाम के जाप में लग जाएगी। तो उसमें ताकत नहीं रहेगी कि वो हमें विचार भेज सके। तो जैसे जैसे हम सिमरन करते हैं, प्रभु के नाम का जाप करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा मन भी शांत होता है और विचार आने बंद हो जाते हैं। तब जाकर जो प्रभु
के दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड, उसका अनुभव हमारे अंदर होना शुरू हो जाता है। तो महापुरुष समझाते हैं कि पिता परमेश्वर हम सबके अंग संग हैं, कहीं हमसे दूर नहीं बैठे, हमारे भीतर हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज दे के देख जरा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि पिता परमेश्वर आपको जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, वो तो हम सबके पिता हैं, वो तो चाहते हैं कि हम उनसे मिलें। इसीलिए तो उन्होंने हमें इतनी योनियां जो हो सकती हैं उनमें से चुन के ये मानव चोला दिया कि हम उनको जान सकें, पहचान सकें। हमने करना क्या है कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख, जो रूह है, जो हमारी आत्मा, उसको उड़ान देनी है। अभी वो शरीर के अंदर फंसी हुई है, मन के जाल के अंदर फंसी हुई है, उसको उड़ान देनी है, उसकी इंडिपेंडेंस करनी है, ताकि वो शरीर के चंगल से निकले, मन के चंगल से निकले और अंदर की दुनिया में बढ़ सके। वो तब होगा जब शरीर शांत होगा, मन शांत होगा, तो हम फिर अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाने शुरू कर देंगे। और संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि करीब है उसे आवाज़ दे के देख जरा, कि प्रभु हमसे दूर नहीं, वो तो हमारे भीतर बैठे हैं, उनसे करीब तो और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें उन्हें पुकारना है, प्यार से पुकारना है, उनकी ओर जाना है, उनकी ओर ध्यान देना। उनको पुकारना मतलब उनकी ओर ध्यान देना, वो तो हमारे भीतर बैठे हैं। हम ध्यान बाहर की दुनिया से रहे अंदर की ओर करेंगे तो हम उन्हें पा लेंगे। तो जो प्रभु को पाने का रास्ता है वो शांत अवस्था में जाने का रास्ता है। और वो जो शांति है जो हमारे अंदर आती है, जो कामनेस हमारे अंदर आती है, उसका प्रतीक है जो नीला रंग, जो सफ़ेद के अंदर, सफ़ेद प्योरिटी का प्रतीक है, नीला रंग मुझे लगता है जैसे उस शांति का प्रतीक है कि हमें शांत अवस्था में पहुंचना है। तो हमें रास्ता दिखाई दे रहा है। महापुरुषों के वचनों के मुताबिक ज़िंदगी बनाएं, ज़िंदगी को हम प्योर करें, पाक करें, पवित्र करें, शांति की अवस्था में जाएं। जब हलचल में लगे हुए हैं, कभी ध्यान इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर, उसको हटाएं और तरीका ढूंढें। और तरीका शांत अवस्था में होने का, अभ्यास करने का तरीका, उसको मेडिटेशन कहें, उसको प्रेइंग विद अटेंशन कहें, उसको कहें कि हम शांत अवस्था में बैठे हुए हैं, किसी भी नाम से पुकारें, भजन सिमरन कहें, वो है जिससे कि हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जहाँ पर बाहर की दुनिया की चीज़ें हमें अब असर नहीं कर रही, और जो अंदरूनी रास्ता है, जो प्रभु को पाने का रास्ता है, उस पर हमारा ध्यान लगा हुआ है। और सबसे जो नीचे इंडियन फ्लैग के अंदर रंग है वो हरा रंग है। तो हरा रंग ज़्यादा लोग जो इस कंट्री में रहते हैं उनको पता है, रेड इज़ टू स्टॉप एंड ग्रीन इज़ टू गो। मुझे लगता है वो हरा रंग बता रहा है भाई चलो मंजिल की ओर बढ़ो, खड़े मत रहो, जाओ, आपको प्रभु ने ये चोला दिया है, इसका इस्तेमाल करो। संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में लिखा है, एक जगह उन्होंने फरमाया कि जज्बा ए दिल को अमल में कभी लाओ तो सही, अपनी मंजिल की तरफ पांव बढ़ाओ तो सही। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि जो हमारे अंदर में जो हम हर वक्त मन के जरिए सोचते हैं हमें ये करना है, ये करना है, ये भी हमें चाहिए, वो भी चाहिए, उसको कह रहे उसको अमल में, उसको ज़रा काबू में लाओ, कि जज्बा दिल को अमल में कभी लाओ तो सही। कि हमारा जो दिल है, जो हमारा मन है, उसकी जो चाहते हैं वो बहुत हैं। कोई शारीरिक चाहत हो सकती है, कोई मानसिक चाहत हो सकती है, कोई सैर करने की चाहत हो सकती है, कोई पैसे कमाने की चाहत हो सकती है। कहते इसको अमल में लाओ, इसको जरा कंट्रोल करो, इसको इधर उधर आपको बिखेरना दो, तो अपनी मंजिल की तरफ पांव बढ़ाओ तो सही। कहते कि आपकी हर एक मंजिल है, और वो मंजिल है आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाना। ग्रीन फॉर गो, कि बढ़ो, आगे बढ़ो, अपनी मंजिल के ऊपर कदम बढ़ाओ। तो जो हरा रंग है वो इसी का प्रतीक है कि हम कदम प्रभु को पाने के लिए बढ़ाएं। ये जो समय हमें मिला है शरीर में, ये लिमिटेड है, चंद क्षणों के लिए है। 50, 60, 100 साल के लिए हम जिएंगे, और उसके बाद अगर हमने कुछ किया नहीं, अगर चले ही नहीं, जहाँ से आए थे वहाँ के वहाँ ही बैठे रहे, तो हम कुछ पाए बगैर इस धरती से चल बसेंगे।
तो महापुरुष समझाते हैं कि ये मौका हमें जो दिया गया थे, सुनहरा मौका कहा गया, कि इसमें हम अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ाएं, अपनी आत्मा को उड़ान दें, ताकि जो उसके ऊपर जाल पड़ा हुआ है उससे निकल पाए। अंदर में जो हमारे शब्द चल रहा है, वो शब्द जो प्रभु से उत्पन्न हुआ, वो शब्द जिसके जरिए सारी सृष्टि रची गई, वो शब्द जिसके दो रूप हैं, ज्योति और शुद्धि, उसके साथ जुड़ें, ताकि जो प्रभु की जो ताकत है जिससे सृष्टि बनी है उसके साथ जो जुड़ेंगे तो आत्मा खुद ब खुद अपनी मंजिल तक पहुंचने के लायक हो जाएगी। तो आज का दिन हमें सोचना चाहिए कि इंडिपेंडेंस सिर्फ बाहर के तरीके से मनाने से ही इंसान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। हमें सही मायने से इंडिपेंडेंस डे को मनाना है। हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं जिन्हें नाम की देन मिली है, क्योंकि हमें ये जो काल का जाल है उससे निकलने का एक तरीका दिया गया है। हम समय निकालें, रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करें, तो हम देखेंगे कि हम अपने आप को शांत कर पाएंगे। शरीर को तो शांत करना आसान है, मन को भी शांत कर पाएंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे सिमरन की, वैसे वैसे हम देखेंगे और शांति हमें मिलती चल जाएगी। और फिर हम देखेंगे कि हमारी सदगुरु की मदद से हम अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक हो जाएंगे। और जैसे जैसे अभ्यास करते चल जाएंगे तो हमारे अनुभव अंदर की दुनिया के और भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे वो अनुभव हमें मिलते हैं, हमें शांति मिलती है, हमें आनंद मिलता है, हम एक ऐसे आलम में पहुंचते हैं जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ, जहाँ कोई दुख दर्द है ही नहीं। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो उस आलम में हम ज़्यादा रहना चाहते हैं, और इस करके उस समय फिर हमारे अंदर से ऐसे भाव निकलते हैं कि हम और समय अभ्यास में दें, और समय उस प्रैक्टिस में दें जिसके ज़रिए हम उस जो शांति की अवस्था है, जो आनंद की अवस्था है, उसमें ज़्यादा देर तक टिक सकें। तो जितना ज़्यादा हम ध्यान उस ओर देंगे उतना ही हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल के नज़दीकी पा रहे हैं। तो हमें सिर्फ ये जानना है कि सही इंडिपेंडेंस क्या है। सही इंडिपेंडेंस आत्मा की है। सही इंडिपेंडेंस आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना है। और उस और जब हम ध्यान देंगे तो हम सब अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के आईबॉल्स हैं, आंखों के डेले सीधे सामने फोकस हों, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है वही हमारी ज़िंदगी में डले। हम महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलें, हम कदम बढ़ाएं ताकि हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ते चल जाएं, और इसी ज़िंदगी में हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।